In this video, let's discuss educational code forces round 124 division 2 first problem, that is playoff. As always, let's start by understanding the question. Consider a playoff tournaments where 2 की power n athletes compete. The athletes are numbered from 1 to n. ठीक है, क्या बोला गया है कि इस टूर्नामेंट में एक प्लेऑफ टूर्नामेंट है जिसमें कि एथलीट्स कंपीट करते हैं. टोटल 2 की पावर n एथलीट्स है और इनका नंबर है 1 2 3 अप टू 2 की पावर n. ठीक है. The tournament is held in n stages. In each stage, the athletes are split into pairs in such a way that each athlete belongs to exactly one pair. In each pair, the athletes compete against each other and exactly one of the winners wins. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो टूर्नामेंट है वो n स्टेजेस में डिवाइडेड है. हर एक स्टेज में जो एथलीट्स है उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि जो ईच एथलीट है, हर एक एथलीट एग्जैक्टली एक पैर में वो आ जाए. ठीक है, जो एथलीट्स है उनको हर एक स्टेज में पैर्स वाइज डिवाइड किया जाता है और हर एक एथलीट एग्जैक्टली एक पैर में होगा. ठीक है, और ये जो पैर में एथलीट्स होंगे वो आपस में compete करेंगे and exactly one of them wins. ठीक है, in each pair the athlete competes against each other and exactly one of them wins. तो पैर में जो है वो आपस में compete करेंगे और एक जीतेगा उनमें से, exactly एक. The winner of each pair advances to the next stage and the athlete who was defeated gets eliminated from the tournament. तो हर एक स्टेज पे पहले तो पेयर वाइज डिवीजन होगा और जो पेयर वाइज डिवीजन है हर एक एथलीट एग्जैक्टली ईच पे एक पेयर में होगा. फिर पेयर वाइज आपस में compete करेंगे और जो हारेगा वो निकल जाएगा टूर्नामेंट से, जो जीतेगा वो नेक्स्ट स्टेज में एडवांस करेगा. The pairs are formed as follows. In first stage 1 competes against 2, 3 competes against 4 and so on. ठीक है, क्या बोला गया है कि फर्स्ट स्टेज में 1 competes against 2, 3 competes against 4, 5 competes with 6 and so on. ठीक है, तो ये पेयर फॉर्म हो गई. इस तरह से हर एक प्लेयर एग्जैक्टली एक ही ग्रुप में होगा और ये आपस में compete करेंगे. जो जीतेगा वो आगे के लेवल में जाएगा, जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. इन सेकेंड स्टेज द विनर ऑफ 1-2 competes with the winner of 3-4, विनर ऑफ 5-6 competes with winner of 7-8 and so on. ये फर्स्ट स्टेज हो गया. अब सेकेंड स्टेज में 1-2 का जो विनर होगा वो 3-4 के विनर के साथ compete करेगा. ठीक है, तो यहाँ से विनर आएगा और यहाँ से विनर आएगा. सिमिलरली 5-6 का विनर 7-8 के विनर के साथ compete करेगा एंड सो ऑन बाकी ग्रुप्स में. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेजेस आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स. मतलब कि अब इसके फर्दर जो स्टेजेस होंगे वो भी इसी रूल से फॉलो होंगे कि इनका विनर और इनका विनर. ठीक है, सिमिलरली नीचे दो जो पेयर्स होंगे उनके विनर्स आपस में compete करेंगे. When athletes X and Y compete, the winner is decided as follows. If X plus Y is odd, then the athlete with lower index wins. अगर X इंडेक्स और Y इंडेक्स के एथलीट compete करते हैं तो अगर ये X प्लस वाई है वो ऑड है तो जो लोअर इंडेक्स है, मतलब कि X और Y में से जो मिनिमम वैल्यू है वो इंडेक्स वाला एथलीट जीत जाता है. और अगर ये वैल्यू इवन है, नेक्स्ट लाइन में दिया गया है इफ X प्लस वाई इज इवन देन एथलीट विथ हायर इंडेक्स विंस. तो इस केस में जो हायर इंडेक्स वाला एथलीट है वो जीतेगा. फिर n=3 के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है. n=3 मतलब 2 की पावर 3 टोटल, तो मतलब कि 8 एथलीट्स compete करेंगे तो क्या होगा, तो हम वो आगे कंसेप्ट में देखेंगे, तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा. गिवन इंटीजर n डिटरमाइन इंडेक्स ऑफ एथलीट हु विल विन. तो हमें n दिया गया है जिसका मतलब है 2 की पावर n एथलीट्स होंगे, तो हमें विनिंग एथलीट का इंडेक्स बताना है. इनपुट किस तरह से है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में है n, और टेस्ट केस और n की मैंने कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे लिख दी है. आउटपुट में हमें विनिंग एथलीट का इंडेक्स बताना है. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब कंसेप्ट की बात करें तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ बेस केसेस देखते हैं और फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कोई पैटर्न मिलता है कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेस केस क्या है, n=1. अब अगर एक ही प्लेयर है तो हमारा आंसर भी 1 ही होगा. ठीक है, फिर देखते हैं n=2 के लिए. तो n=2 की बात करें तो 1 और 2 और 3 और 4 4 प्लेयर होंगे. n=2 मतलब कि 2 की पावर 2 मतलब कि टोटल 4 प्लेयर होंगे. अब देखो फर्स्ट स्टेज में जितने भी पेयर्स है उनका सम क्या है, ऑड है. इसका मतलब इसमें से जो लोअर इंडेक्स होगा वही हमारा आंसर होगा. मतलब यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 3 होगा. इनका सम 3 है, इनका सम 7 है. तो यहाँ से विनर क्या आया,
लोअर वैल्यू मतलब 1, यहाँ से विनर लोअर वैल्यू मतलब 3। अब इनका सम क्या है, इवन है, तो 1 और 3 में से आंसर क्या होगा, जो हायर वैल्यू है। तो यहाँ से कौन विजेता होगा, 3, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, n इक्वल टू 3 को देखते हैं, शायद कोई पैटर्न मिल जाए। इसका मतलब 2 की पावर 3 मतलब कि 8 प्लेयर्स होंगे, मतलब कि यहाँ पे 5 और 6 कंपीट करेंगे, यहाँ पे 7 और 8 कंपीट करेंगे। ठीक है, अब इन पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इस स्टेज में जो पेयर्स है उनका सम क्या है, ऑड है, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, मतलब इनमें से जो लोअर इंडेक्स वैल्यू होगी वो जीतेगा, इसमें से भी लोअर इंडेक्स वैल्यू जीतेगा, मतलब कि यहाँ से 5 जीतेगा, यहाँ से 7 जीतेगा। अब एक बात समझो, हमारे पास फर्स्ट में जितने भी पेयर्स थे वो किस तरह के थे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस तरह के थे, इसलिए उनका सम क्या आ रहा था, ऑड आ रहा था। ठीक है, अब क्योंकि ऑड आ रहा था और हमने लोअर इंडेक्स को डिक्लेयर किया एज अ विनर सभी में से, तो सेकेंड स्टेज में हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे ऑड होंगे, क्योंकि ऑड और इवन का पेयर है जिसमें कि ऑड छोटा है सब में, और आंसर अगर x + y ऑड है तो लोअर वैल्यू होगी, मतलब कि सब में से हमने ऑड वैल्यूज ले ली, यहाँ से भी ऑड वैल्यूज, यहाँ से भी ऑड वैल्यूज, यहाँ से भी ऑड वैल्यूज, यहाँ से भी ऑड वैल्यूज। तो इसका मतलब अब इवन वाले तो सभी फर्स्ट स्टेज के बाद ही निकल गए, इसका मतलब अब हम जितना भी आगे जाएंगे, जितने भी स्टेज की गेम होगी, फर्स्ट स्टेज के बाद हमेशा x + y इवन होगा, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो सम इवन हो गया। जो आगे जाएगा वो भी ऑड होगा, यहाँ से जो आएगा वो भी ऑड होगा, ऑड प्लस ऑड इवन होगा। अब जितने भी नंबर्स रिमेनिंग है वो ऑड है, मतलब कि पेयर बनाएंगे तो ऑड प्लस ऑड इवन ही होंगे। इवन होंगे इसका मतलब क्या कि जो हायर इंडेक्स है वही हमारा आंसर होगा। अगर हायर इंडेक्स हमारा आंसर होगा तो इस स्टेज के बाद एंड में कौन सा एलिमेंट बचेगा, जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। तो इस स्टेज के बाद हमारे पास जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वही एंड तक पहुंचेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 और 3, तो इसमें से हाईयर एलिमेंट 3 है, तो यहाँ से 3 कंपीट करेगा। इसमें 5 और 7 है, तो इसमें हायर एलिमेंट 7 है, तो ये जीतेगा। अब यहाँ पे ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, मतलब ऑड प्लस ऑड इवन, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसमें से विनर कौन होगा, 7 होगा। मतलब कि सेकेंड स्टेज में जितने भी ऑड एलिमेंट्स थे उसमें से जो सबसे हाईएस्ट नंबर था वो यहाँ पे हमें मिलेगा, फिर चाहे कितने भी स्टेजेस हो, यहाँ पे कितने भी नंबर्स हो। क्यों, क्योंकि सेकंड स्टेज में सारे ऑड नंबर्स आएंगे, इवन निकल जाएंगे। सारे ऑड आएंगे मतलब आगे के सभी स्टेज में जितनी भी मैच होगी वहाँ पे सिर्फ यही कंडीशन फॉलो होगी, यही कंडीशन फॉलो होगी। मतलब अनबीटेबल कौन होगा, जिसकी वैल्यू सबसे हाई होगी, मतलब कि 7 इस केस में। मतलब कि फर्स्ट स्टेज के बाद जितने भी ऑड नंबर्स बचे उनमें से जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अनडिफिटेबल होगा। इसका मतलब सिंपली 2 की पावर n-1 इज द हाईएस्ट ऑड नंबर, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के बाद तो सारे ऑड नंबर ही बचे हैं और इसके बाद हमेशा यही रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट स्टेज के बाद जितने भी ऑड नंबर बचे उनमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा, वो एंड तक जाएगा, वो अनडिफिटेबल होगा। और हाईएस्ट ऑड नंबर हर बार क्या होगा, 2 की पावर n-1। सो हम क्या कर देंगे, n को इनपुट में से लेंगे और 2 की पावर n-1 प्रिंट कर देंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।